बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम क्लास 10th की जो न्यू बुक है फेडरल बोर्ड की, उसकी एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करेंगे। इससे पहले मैं 1.1 कंप्लीट करवा चुका हूं। वो तमाम सॉल्यूशंस आपको मेरे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएंगे प्लेलिस्ट के अंदर। अब स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.2। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है, फाइंड द एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच कॉम्प्लेक्स नंबर। यानी हमें जितने भी पार्ट्स दिए हैं हमने इनका एडिटिव इनवर्स फाइंड आउट करना है। एडिटिव इनवर्स की डेफिनेशन मैंने यहां पर लिखी है। एडिटिव इनवर्स ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है? बड़ा सिंपल सा तरीकाकार है एडिटिव इनवर्स मालूम करने के लिए। अगर आपके पास कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है a प्लस बी आयोटा की फॉर्म के अंदर, अगर ये कॉम्प्लेक्स नंबर है देन इट्स एडिटिव इनवर्स, इस कॉम्प्लेक्स नंबर का जो एडिटिव इनवर्स होगा आपने जस्ट साइन को चेंज कर देना है। साइन चेंज कर देंगे कॉम्प्लेक्स नंबर के, रियल पार्ट को भी और इमेजिनरी पार्ट को, तो वो एडिटिव इनवर्स बन जाता है। जैसे कि यहां पर हमारे पास 4 पार्ट्स हमें गिवन है, इसका हमें एडिटिव इनवर्स फाइंड आउट करना है। जैसे ये वाला है, अगर इसका हमने एडिटिव इनवर्स फाइंड आउट करना है तो उसे लिखेंगे -g, और इसका साइन चेंज करेंगे 4, और इसका साइन चेंज करेंगे तो +-5 आयोटा। ये आ जाएगा एडिटिव इनवर्स ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर। नेक्स्ट इसका एडिटिव इनवर्स फाइंड आउट करते हैं। ये आ जाएगा -g इज इक्वल टू +3 आयोटा। जस्ट साइन चेंज किए और हमें एडिटिव इनवर्स मिल गया। नेक्स्ट सी पार्ट, इसका जो एडिटिव इनवर्स आएगा साइन चेंज करने से -g बराबर आ जाएगा -5 + 5 आयोटा के बराबर। ठीक है, और लास्ट में क्योंकि ये प्योर इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर है तो इसका यही साइन चेंज होगा हमारे पास, तो -g बराबर आ जाएगा -4 आयोटा के। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर्स बड़े सिंपल से थे जिसको हमने तब्दील किया एडिटिव इनवर्स के अंदर। जस्ट साइन चेंज करें और आपको इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। यहां पर उसने हमें कहा शो दैट ईच पेयर, हमें पेयर दिए, जैसे एक नंबर ये है और एक नंबर ये है, ये पेयर ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स हमें दिया है। वो क्या कहता है इनके बारे में? आर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर, यानी ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। अब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की क्या प्रॉपर्टी है? अगर हम किसी भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को मल्टीप्लाई करें, एक को z का नाम दे दे, दूसरे को w, अगर इसका आंसर 1 आ जाए दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को मल्टीप्लाई करने से, तो वो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होते हैं। हमने सिंपल से ये काम करना है कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाना है। अगर हमारा आंसर 1 आ गया तो इट्स मीन वो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होंगे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। हमने मल्टीप्लाई करवाना इस कॉम्प्लेक्स नंबर को इस कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ, तो 2 + 3 आयोटा को मल्टीप्लाई करवाएंगे हम, 2 - 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 13। अगर इसका आंसर 1 आ गया तो हमारा रिजल्ट प्रूव्ड हो जाएगा, ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होंगे एक दूसरे के। चलो जी, अब यहां पर देखिए बड़ा सिंपल सा तरीका कर, a + b a - b। हमें मालूम है कि a + b × a - b किसके बराबर होता है? a² - b²। ये फार्मूला अप्लाई करेंगे तो कैलकुलेशन और आसान हो जाएगी हमारी। तो ये आ जाएगा हमारे पास, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई मीन्स a का स्क्वायर मीन्स 2² - b का स्क्वायर 3 आयोटा का स्क्वायर, और 13 वैसे का वैसे ही आ जाएगा नीचे। ऊपर फॉर्मूला लगा दिया a² - b² का। अब नेक्स्ट स्टेप में 2 का स्क्वायर 4 -9 आयोटा का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 13, और यह आ जाएगा 4 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या आती है? -1 डिवाइडेड बाय 13, तो ये आ जाएगा 4 + 9 डिवाइडेड बाय 13, और लास्ट में 13 डिवाइडेड बाय 13 इज इक्वल टू 1। हेंस प्रूव्ड, यानी इन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स को मल्टीप्लाई करने से हमारा आंसर 1 आ गया, जैसे मैंने वहां पर बताया था। अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को
मल्टीप्लाई करने से आंसर 1 आ जाए तो वो एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बी पार्ट स्टार्ट करते हैं। चलो बेटा नेक्स्ट सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं। अब हमने इन दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को प्रूफ करना है कि ये एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। वही मेथड, दोनों को मल्टीप्लाई करके आंसर 1 लेकर आएंगे हम। चलें स्टार्ट करते हैं। तो हमने प्रूफ करना है इन नंबर्स को। 5 - 4 अयोटा को अगर मल्टीप्लाई करवाएं, 5 + 4 अयोटा डिवाइडेड बाय 41। ठीक है, और a - b a + b, तो ये फॉर्मूला लगेगा a² - b² का यहां पर। ठीक है, और a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5 और b की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4 अयोटा डिवाइडेड बाय 41। इधर फॉर्मूला लग गया a - b a + b a² - b² और 41 वैसे का वैसे ही आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, 5 का स्क्वायर 25 - 4 का स्क्वायर 16 अयोटा स्क्वायर के बराबर डिवाइडेड बाय 41 इज इक्वल टू 25 माइनस अयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमें मालूम है ये -1 के बराबर होती है डिवाइडेड बाय 41 के बराबर। ये चीज आ जाएगी। नेक्स्ट स्टेप में 25 माइनस हो जाएगा +16, ये माइनस और ये माइनस +16 डिवाइडेड बाय 41, और ऊपर प्लस करेंगे इन दो नंबर्स को तो 41 डिवाइडेड बाय 41, तो ये आ जाएगा 1 के इक्विवेलेंट। तो ये भी प्रूव्ड हो जाएगा हमारे पास सेकंड पार्ट कि ये दोनों एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। ये तरीकाकार सिंपल है और आसान भी है। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड पार्ट स्टार्ट करते हैं। अब ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हमें दिए हैं, इससे भी हमने प्रूव करना है कि ये एक दूसरे के क्या है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ठीक है, चले स्टार्ट करते हैं। इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाते हैं। 6 + 8 अयोटा इंटू 3 - 4 अयोटा डिवाइडेड बाय 50। ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स आ गए। इसमें से 2 कॉमन आता है, कोशिश करेंगे सिंप्लीफिकेशन को आसान बनाए। इसमें से जब 2 कॉमन आएगा तो ये मेरे पास आ जाएगा यहां पर 3 + 4 अयोटा। इसमें से 2 कॉमन लिया 3 और ये रह जाएगा 4 अयोटा, और ये नंबर वैसे का वैसे ही आ जाएगा 3 - 4 अयोटा डिवाइडेड बाय 50। ये चीज बनेगी हमारे पास। ठीक है, अब देखिए यहां पर अगेन a + b a - b फॉर्मूला तो लगेगा, लेकिन ये नंबर इसके साथ क्या हो जाएगा कैंसल आउट हो जाएगा। तो इधर क्या रह जाएगा जस्ट 25 के बराबर। ऊपर a + b a - b का फॉर्मूला मींस a² - b², ये फॉर्मूला लगेगा, और नीचे क्या रह जाएगा हमारे पास 25। इधर a की वैल्यू 3 और b की वैल्यू 4 अयोटा। स्क्वायर ओपन करेंगे ये आ जाएगा 9 माइनस वैसे 4 का स्क्वायर 16 अयोटा स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास डिवाइडेड बाय 25, और अयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1। ये हमें मालूम है अयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है -1 के बराबर। और नीचे कितना हो जाएगा 25 माइनस प्लस 9 + 16 डिवाइडेड बाय 25। ठीक है, ये चीज आ जाएगी। नेक्स्ट स्टेप इधर कर लेते हैं, स्पेस कम है हमारे पास। ये कितना हो जाएगा 25 डिवाइडेड बाय 25, यानी 9 + 16 25 डिवाइडेड बाय 25। तो ये किसके बराबर आ गया 1 के बराबर आ गया। हैंस प्रूव्ड, यानी हमने ये भी साबित कर दिया कि ये एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। तीनों पार्ट्स हमने प्रूव कर दिए। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड पार्ट क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। चल बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। अब इस सवाल के अंदर हमने फाइंड करना है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। हमें एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है और इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है। जब भी हमें कोई कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हो उसका जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा वो 1/z होता है। ठीक है, यानी हमने फाइंड करना है 1/z इसका रेसिप्रोकल। ठीक है, चलिए सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है, उसे मैंने z के बराबर लेट कर लिया। अब मुझे इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है, मींस 1/z इज इक्वल टू 1/1 + अयोटा। ठीक है, अब ये सवाल हम 1.1 के अंदर भी कर चुके हैं। डिनोमिनेटर में अगर हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाता है उसे हम रैशनलाइज करके सॉल्व करते हैं।
मींस इसका कॉन्जुगेट लेके आपने मल्टीप्लाई भी करवाना है और डिवाइड भी करवाना है। 1 माइनस अयोटा ओवर 1 माइनस अयोटा आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो बस इसको सिंप्लीफाई करेंगे और हमें आंसर मिल जाएगा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इसका। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये तो वैसे ही आ जाएगा हमारे पास। और नीचे a प्लस बी, ए माइनस बी का फॉर्मूला मीन्स ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर का फॉर्मूला, बिकॉज ऑफ a प्लस बी बराबर किसके सॉरी a प्लस बी इंटू ए माइनस बी मीन्स ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, फॉर्मूला लगा दिया। अब सिंप्लीफाई करते हैं, 1 माइनस अयोटा ओवर 1 का स्क्वेयर 1 होता है और जी अयोटा का स्क्वेयर किसके बराबर होता है, -1 के बराबर। और ये आ जाएगा 1 माइनस अयोटा एज इट इज, माइनस माइनस प्लस 1 प्लस 1, तो ये आ जाएगा 1 माइनस अयोटा डिवाइडेड बाई 2। और अगर इसको सेपरेट करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन यहां पर भी आंसर आप दे सकते हैं। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इसका आ चुका हमारे पास इस कंप्लेक्स नंबर का, ठीक है। बड़े सिंपल से सवाल हैं। नेक्स्ट बी पार्ट स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसे लेट कर लेंगे जी के बराबर। अगर इसे जी के बराबर फर्स्ट करते हैं तो 7 माइनस 3 अयोटा आ जाएगा। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है तो रेसिप्रोकल 1 ओवर जी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे हम, तो ये आ जाएगा 1 ओवर 7 माइनस 3 अयोटा। अब इसका कॉन्जुगेट लेके इस वाले नंबर का मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे तो कॉन्जुगेट आ जाएगा हमारे पास 7 प्लस 3 अयोटा डिवाइडेड बाय 7 प्लस 3 अयोटा। ये 1.1 का जो लास्ट क्वेश्चन था ना, क्वेश्चन नंबर 5, उस तरह के ये सवाल रिपीट हो रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। चलो जी, 1 ओवर जी ये वैसे ही आ गया। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 प्लस 3 अयोटा और नीचे आ जाएगा a माइनस बी, ए प्लस बी मीन्स ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, ये चीज़ आ जाएगी हमारे पास, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप के अंदर हमारे पास क्या आ जाएगा, 7 प्लस 3 अयोटा डिवाइडेड बाय 7 का स्क्वेयर 49, इसका स्क्वेयर ओपन करें तो -9 अयोटा का स्क्वेयर बनेगा हमारे पास, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट स्टेप के अंदर अयोटा स्क्वेयर की वैल्यू पुट करेंगे। ये वाला नंबर वैसे ही आ जाएगा 7 प्लस 3 अयोटा 49 माइनस और अयोटा स्क्वेयर की वैल्यू -1, इस अयोटा स्क्वेयर की वैल्यू पुट कर देंगे। नेक्स्ट स्टेप में 7 प्लस 3 अयोटा डिवाइडेड बाय 49 एज इट इज आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस 9 के इक्वलेंट। तो फाइनली 7 प्लस 3 अयोटा डिवाइडेड बाय इन दोनों को प्लस करेंगे तो हमारे पास 58 इसका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास बी पार्ट का सॉल्यूशन भी कंप्लीट हो चुका। हमने इसका भी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकाल लिया, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट सी पार्ट। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, लेट कर लेते हैं जी के बराबर। उसके बाद इसका रेसिप्रोकल लेना मींस 1 ओवर जी, जिसे हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कहते हैं। 1 ओवर सॉरी यहाँ पे 12 है, 10 माइनस 12 अयोटा, ठीक है। 1 ओवर जी को हमने रैशनलाइज करना है, मींस ये साइन चेंज करके मल्टीप्लाई भी करवाना है और डिवाइड भी करवाना है इस कम्प्लेक्स नंबर्स के साथ। तो ये चीज़ आ जाएगी हमारे पास, ठीक है। ऊपर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आ जाएगा 10 प्लस 12 अयोटा डिवाइडेड बाय नीचे a माइनस बी, ए प्लस बी का स्क्वेयर, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर आ जाएगा हमारे पास, ठीक है बच्चों। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये आ जाएगा मेरे पास 10 प्लस 12 अयोटा डिवाइडेड बाय और ये हो जाएगा मेरे पास 144 अयोटा का स्क्वेयर आ जाएगा। ऊपर से 2 कॉमन आता है, नीचे से भी 2 कॉमन आता है। ऊपर से 2 कॉमन आएगा, ये आ जाएगा 5 प्लस 6 अयोटा और नीचे से 2 कॉमन आएगा, ये आ जाएगा 50 माइनस 72 अयोटा स्क्वेयर की वैल्यू -1 आ जाएगी, ठीक है। ये 2 के साथ कैंसल, 5 प्लस 6 अयोटा आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में ये आ जाएगा 50 और ये माइनस माइनस प्लस 72 आ जाएगा। फर्दर जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा 5 प्लस 6 अयोटा और ये आ जाएगा 122। तो ये आंसर आ जाएगा हमारे पास सी पार्ट का। नेक्स्ट डी पार्ट स्टार्ट करते हैं। चलिए बेटा नेक्स्ट डी पार्ट को सॉल्व करते हैं।
अब हमें ये कम्प्लेक्स नंबर गिवन है, तो सबसे पहले मैंने उसे लेट कर लिया z के बराबर, तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मीन्स 1/z, और ये आ जाएगा, ये ऊपर चले जाएगी वैल्यू और ये नीचे आ जाएगी 5 - 2 अयोटा डिवाइडेड बाई 2। अगर इसको ज़्यादा सिंप्लीफाई करना है तो 1/z इज इक्वल टू 5/2 माइनस अयोटा बाय 2, तो ये इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास डी पार्ट का। अब सॉल्व करते हैं नेक्स्ट ई पार्ट, इसको भी लेट कर लेते हैं z के बराबर, तो z किसके बराबर आ जाएगा, माइनस अयोटा ओवर 2 - 3 अयोटा के बराबर, ठीक है, ये आ जाएगा। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, 1/z लेना है। 1/z मीन्स ये ऊपर चली जाएगी वैल्यू और ये नीचे आ जाएगी 2 - 3 अयोटा डिवाइडेड बाय माइनस अयोटा के बराबर, ठीक है, ये कर लिया। अब इसको हमने सिंप्लीफाई करना है, इसको रैशनलाइज भी कर सकते हैं हम साइन चेंज करके, ठीक है, तो साइन चेंज करके भी अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा माइनस अयोटा मल्टीप्लाई बाय अयोटा ओवर अयोटा, रैशनलाइज कर देंगे इसको, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा और इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास 2 अयोटा, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाया 2 अयोटा, इसको जब इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो -3 अयोटा का स्क्वायर डिवाइडेड बाय, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो माइनस अयोटा का स्क्वायर बनेगा हमारे पास, ठीक है। चले जी नेक्स्ट स्टेप के अंदर 1/z, ये वैसे ही 2 अयोटा, ये वैसे ही आ जाएगा, अयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 और इधर भी अयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, तो ये आ जाएगा 1/z माइनस माइनस प्लस 2 अयोटा प्लस 3 डिवाइडेड बाय माइनस प्लस 1, ठीक है। 1 से डिवाइड करें या ना करें कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ये नंबर्स को बस अरेंज कर लेना है, पहले रियल पार्ट फिर इमेजिनरी पार्ट, तो 1/z बराबर आ जाएगा 3 + 2 अयोटा के बराबर, तो ये आ जाएगा इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। लास्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं डी पार्ट। अब सबसे पहले इसको फर्स्ट कर लेते हैं, एफ पार्ट है a - b अयोटा, ये चीज आ जाएगी। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स से क्या मुराद है, 1/z, तो 1/z लेंगे, इसका रेसिप्रोकल 1/a - b अयोटा, ठीक है। अब इसको रैशनलाइज तो करना है साइन चेंज करके, इधर आ जाएगा प्लस ओवर a + b अयोटा, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड करेंगे और उसके बाद इसको हम सिंप्लीफाई करके हमें आंसर मिल जाएगा इस कम्प्लेक्स नंबर का, ठीक है। चलो जी नेक्स्ट स्टेप में इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो a + b अयोटा डिवाइडेड बाय a - b, a + b मीन्स a² माइनस b² का फार्मूला लगा देंगे यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में ये ऊपर वैसे आ जाएगा a + b अयोटा और नीचे आ जाएगा हमारे पास a², इसका स्क्वायर लेंगे तो -b² अयोटा स्क्वायर, a² + b a + b अयोटा, ये एज इट इज डिवाइडेड बाय a² माइनस b² अयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो यह आ जाएगा a + b अयोटा डिवाइडेड बाय a² और ये हो जाएगा माइनस प्लस b²। सिंप्लीफाई हो चुका है, उसके बाद आप सेपरेट कर लें लास्ट स्टेप के अंदर, तो सेपरेट करेंगे रियल पार्ट के साथ a/a² प्लस b² प्लस इसके साथ भी b अयोटा ओवर a² प्लस b², तो ये हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आ जाएंगे तमाम के तमाम पार्ट्स। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट 4 स्टार्ट करते हैं। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। हमारे पास स्टेटमेंट है फाइंड दी प्रोडक्ट, प्रोडक्ट से मुराद होता है मल्टीप्लिकेशन, प्रोडक्ट से मुराद क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ ईच कंप्लेक्स नंबर, जितने भी हमें कंप्लेक्स नंबर्स दिए हैं इनको मल्टीप्लाई करवाना है इट्स कॉन्जुगेट के साथ, यानी जितने भी कंप्लेक्स नंबर्स गिवन है इनका कॉन्जुगेट लेना है और उसके साथ मल्टीप्लाई करना है, ये काम करना है हमने इस सवाल के अंदर। कॉन्जुगेट हम पहली एक्सरसाइज के अंदर पढ़ चुके हैं, डेफिनेशन यहां पे दोबारा रिपीट करते हैं। चलिए सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन क्या होगा हमारे पास, सबसे पहले इसे लेट कर लेंगे z के बराबर, क्योंकि कंप्लेक्स नंबर को हम z के साथ लेट करते हैं और उसके कॉन्जुगेट मींस ये निशान होता है, ये निशान लेंगे जो भी हमें नंबर दिया होगा।
तो यहां पर जब इसका कॉन्जुगेट लेंगे, क्योंकि ये रियल पार्ट है तो ये चेंज नहीं होता, अयोटा का साइन चेंज होता है, इसमें अयोटा नहीं है, ये वैसे का वैसे ही आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। देन हमने इसको और इसको आपस में मल्टीप्लाई करवाना है, मींस प्रोडक्ट करना है, z एंड इट्स कॉन्जुगेट, इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाना है हमने, 4 मल्टीप्लाई बाय 4, तो ये आ जाएगा हमारे पास 16 आंसर। तो फर्स्ट पार्ट हमने सॉल्व कर दिया, बड़ा सिंपल सा तरीकाकार है, कोई मुश्किल नहीं है। बी पार्ट स्टार्ट करते हैं, इसे लेट कर लेते हैं z के बराबर 1 माइनस अयोटा के बराबर। जब इसका हमने कॉन्जुगेट लेना है, कॉन्जुगेट से मुराद ये साइन, अयोटा का साइन चेंज करना होता है, तो ये आ जाएगा 1 प्लस अयोटा के बराबर। देन इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करवाना है, क्योंकि हमने प्रोडक्ट लेना है कंप्लेक्स नंबर और उसके कॉन्जुगेट के साथ, तो z इंटू z कॉन्जुगेट, तो ये आ जाएगा 1 माइनस अयोटा इंटू 1 प्लस अयोटा, ठीक है। यहां पे फॉर्मूला लगा देंगे हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, अयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 के बराबर, तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा +1, तो 1 प्लस 1 कितना हो गया 2 के बराबर आ जाएगा। सेकंड पार्ट का सॉल्यूशन भी, ठीक है। अब नेक्स्ट थर्ड स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल इसी तरह इसे लेट कर लिया z के बराबर 7 अयोटा। जब इसका कॉन्जुगेट लेंगे हम, तो ये अयोटा की वैल्यू है इसमें प्योर इमेजिनरी है, ये प्योर रियल नंबर था और ये प्योर इमेजिनरी नंबर है हमारे पास, ठीक है। जब इसका मुझे कॉन्जुगेट लेना तो साइन चेंज कर देना है इसके अंदर, देन हमने इसको मल्टीप्लाई करवाना है इन दोनों नंबर्स को, z इंटू z कॉन्जुगेट, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाना है 7 अयोटा इंटू -7 अयोटा, तो 7 7 क्या हो जाएगा 49, तो -49 अयोटा का स्क्वायर आ जाएगा, तो -49 अयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा +1, तो ये आ जाएगा हमारे पास सी पार्ट का आंसर। नेक्स्ट डी पार्ट स्टार्ट करते हैं, इसमें भी यही काम करना है, लेट कर लेते हैं z के बराबर 6 माइनस 2 अयोटा। जब इसका कॉन्जुगेट लेंगे तो वो क्या आ जाएगा 6 प्लस 2 अयोटा, ये साइन चेंज कर देंगे कॉन्जुगेट में, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाना है हमने, देन प्रोडक्ट ऑफ कंप्लेक्स नंबर एंड इट्स कॉन्जुगेट, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाना है 6 माइनस 2 अयोटा इंटू 6 प्लस 2 अयोटा के बराबर, a माइनस बी, ए प्लस बी मीन्स ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर का फॉर्मूला लग जाएगा यहां पर, तो ये आ जाएगा 36 और ये आ जाएगा -4 अयोटा का स्क्वायर, अयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा +36 प्लस 4 इज इक्वल टू 40 आंसर आ जाएगा हमारे पास डी पार्ट का। अब स्टार्ट करते हैं ई पार्ट, हमारे पास ये गिवन है, इसे लेट कर लेते हैं, ये z के बराबर है, जब ये z के बराबर है 10 प्लस 9 अयोटा, तो इसका कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा हमारे पास, कॉन्जुगेट से मुराद ये साइन चेंज कर देना, जो 10 माइनस 9 अयोटा, देन हमने इनको आपस में क्या करना है मल्टीप्लाई करवाना है जी, कॉन्जुगेट और उसके कॉम्प्लेक्स नंबर्स को, ये कॉम्प्लेक्स नंबर और ये कॉन्जुगेट, याद रखिएगा 10 माइनस 9 अयोटा, 10 प्लस 9 अयोटा, 10 माइनस 9 अयोटा, ये चीज आ जाएगी। उसके बाद वही फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्योंकि एक दफा प्लस में और एक दफा माइनस में है, बार बार ये आ रही है वैल्यूज, 181 अयोटा का स्क्वायर आ जाएगा, तो अयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है हमारे पास, ये आ जाएगी 100 माइनस 81 अयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 के बराबर, ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ये आ जाएगा 100 प्लस 81, तो आंसर क्या आ जाएगा 181, इसका आंसर आ जाएगा डी पार्ट का। अब स्टार्ट करते हैं लास्ट पार्ट, ये कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है तो इसको लेट कर लेते z के बराबर 4 माइनस 11 अयोटा, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है और इसका कॉन्जुगेट क्या बनेगा हमारे पास z कॉन्जुगेट, कॉन्जुगेट से मुराद क्या होता है ये साइन चेंज करना होता है, -4 प्लस 11 अयोटा, ये चीज आ जाएगी। उसके बाद इनको आपस में क्या करना है हमने मल्टीप्लाई करवाना है, तो ये आ जाएगा z इंटू z का कॉन्जुगेट, तो ये z की वैल्यू -4 माइनस
11 अयोटा इंटू -4 प्लस 11 अयोटा, फॉर्मूला वही ए स्क्वेयर माइनस बी का स्क्वेयर, बार बार रिपीट हो रहा है। पहली एक्सरसाइज हमने ये काम शुरू किया हुआ इस तरह का सवाल, ये आ जाएगा 16 और ये आ जाएगा 121 अयोटा का स्क्वेयर, अयोटा स्क्वेयर की वैल्यू -1 और ये आ जाएगा -1, ये माइनस और ये माइनस कितना आ जाएगा प्लस, 16 प्लस 121, जब इसको प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा 137 आंसर आ जाएगा हमारे पास लास्ट पार्ट का। तो यहां पर हमने क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन भी कंप्लीट कर दिया। बड़ा सिंपल सा तरीकाकार है, कॉम्प्लेक्स नंबर उसको कांजुगेट को क्या करना है, मल्टीप्लाई करवाना है, तो आंसर कंप्लीट हो जाएंगे हमारे पास सभी पार्ट्स के। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करते हैं। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करते हैं। हमारे पास स्टेटमेंट है इफ G1 एंड G2 ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हमें गिवन है और इसके हमने डिफरेंट आइडेंटिटीज को प्रूव करना है। जैसे कि फर्स्ट पार्ट जो हमने प्रूव करना है, G1 इंटू G को मल्टीप्लाई करें, उसका कॉन्जुगेट लें, वो इक्वल आना चाहिए G1 कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई बाय G2 कॉन्जुगेट के बराबर, यानी इसके अंदर हमने ये कॉम्बिनेशन प्रूव करना है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले G1 इंटू G2 कॉन्जुगेट है, तो G1 की वैल्यू मेरे पास क्या है 1 माइनस 2 अयोटा, G2 की वैल्यू क्या है 2 प्लस अयोटा और होल कॉन्जुगेट आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप के अंदर हमने मल्टीप्लाई करवाना है इसको इसके साथ, 1 मल्टीप्लाई बाय 2 ये हो जाएगा 2, 1 मल्टीप्लाई बाय अयोटा ये हो जाएगा अयोटा के बराबर, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 4 -4 अयोटा आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे -2 अयोटा का स्क्वायर आ जाएगा, यानी इन दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को हमने मल्टीप्लाई करवा दिया। ऊपर हमारे पास है कॉन्जुगेट, साथ साथ चलता आ रहा है। नेक्स्ट स्टेप में ये नंबर वैसे आ जाएगा 2, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ये और ये इमेजिनरी पार्ट है, -3 अयोटा इसका आंसर आएगा। अयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1 के बराबर, होल कॉन्जुगेट। नेक्स्ट स्टेप के अंदर ये 2 एज इट इज और -3 अयोटा भी एज इट इज, माइनस माइनस प्लस 2 आ जाएगी। नेक्स्ट स्टेप में ये बार है, 2 प्लस 2 4 प्लस -3 अयोटा का कॉन्जुगेट। जब कॉन्जुगेट लेंगे लास्ट स्टेप में, ये 2 प्लस 2 4 हो गया और ये -3 अयोटा, ये कॉन्जुगेट जब इसका कॉन्जुगेट लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 4 प्लस 3 अयोटा, ये मेरे पास आ गई लेफ्ट हैंड साइड। अब हमने मल्टीप्लाई करवाना है राइट हैंड साइड को, इधर सॉल्व करते हैं राइट हैंड साइड, इधर सॉल्व करते हैं राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड हमारे पास क्या है G1 कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई बाय G2 कॉन्जुगेट। इसमें और इसमें डिफरेंस क्या है, ये होल कॉन्जुगेट है, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, जो आंसर आया उसका कॉन्जुगेट लिया। इसमें पहले कॉन्जुगेट लेना है, फिर हमने उसको मल्टीप्लाई करना है बाद में। ठीक है, चले जी। तो G1 की वैल्यू क्या है हमारे पास 1 - 2 अयोटा का कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई, इधर क्या आ जाएगा 2 प्लस अयोटा का कॉन्जुगेट हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, कॉन्जुगेट लेना है पहले, ये साइन चेंज 1 प्लस 2 अयोटा, ये साइन चेंज हो जाएगा इस कॉन्जुगेट की वजह से, ये भी साइन चेंज कर देगा 2 माइनस अयोटा। कॉन्जुगेट ले लिया, अब हमने इसको मल्टीप्लाई करवाना है। पहले 1 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये आ जाएगा 2 के बराबर, 1 को अयोटा के साथ मल्टीप्लाई किया तो माइनस अयोटा, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाया तो 4 अयोटा के बराबर, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो प्लस माइनस माइनस, इसको इसके साथ 2 अयोटा का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 2, ये इमेजिनरी और ये इमेजिनरी, इन दोनों को सोल्व करेंगे तो +3 अयोटा आंसर आएगा। ये -2 वैसे ही, अयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, तो ये आ जाएगा 2 + 3 अयोटा माइनस माइनस +2, 2 + 2 कितना आ जाएगा 4 + 3 अयोटा, ये आ जाएगी सेकेंड इक्वेशन। फ्रॉम 1 and 2 लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, यानी ये हमने कॉम्बिनेशन प्रूफ कर दिया। फर्स्ट कॉम्बिनेशन, हमें ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन थे। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं।
चलिए बेटा अब सेकंड आइडेंटिटी प्रूव करते हैं। अब हमें ये कॉम्बिनेशन गिवन है, इन्हीं कॉम्प्लेक्स नंबर्स को हमने यूज करना है Z1 और Z2। तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। तो मैंने लेफ्ट हैंड साइड पहले ही लिख ली है, Z1 ओवर Z2 उसका होल कॉन्जुगेट लास्ट में लेंगे, ये होल कॉन्जुगेट अब बाद में जाके इसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो Z1 की वैल्यू मेरे पास है 1 माइनस 2 अयोटा ओवर 2 प्लस अयोटा, ठीक है, ये चीज आ जाएगी। और उसके बाद हमने इसको सिंप्लीफाई करना है क्योंकि नीचे कॉम्प्लेक्स नंबर आ चुका है, उसे हम क्या करते हैं रैशनलाइज, 2 माइनस अयोटा के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड करवाना पड़ता है हमें, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारे पास इस तरह का कॉम्बिनेशन। कॉन्जुगेट लास्ट में लेंगे, पहले सिंप्लीफाई करते हैं। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया, ये आ जाएगा 2, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया अयोटा, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो -4 अयोटा के बराबर, माइनस माइनस प्लस 2 अयोटा का स्क्वायर, और नीचे फार्मूला लगेगा a प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। ऊपर क्या आ जाएगा हमारे पास होल कॉन्जुगेट, और ये 2 वैसे ही आ जाएगा। इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो -5 अयोटा बनता है क्योंकि दोनों इमेजिनरी पार्ट्स हैं, सॉरी यहाँ पे स्क्वायर है। अयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1, पुट कर दी इधर, 2 का स्क्वायर 4, अयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 आ जाएगी, ठीक है। ऊपर क्या है इसका होल कॉन्जुगेट, और नेक्स्ट स्टेप में आ जाएगा 2 एज इट इज, ये 5 अयोटा भी एज इट इज, प्लस माइनस माइनस डिवाइडेड बाय, ये आ जाएगा 4 माइनस माइनस प्लस 1, ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ऊपर क्या बचेगा जस्ट -5 अयोटा, सॉरी यहाँ पर कॉन्जुगेट था वो मैं भूल गया, और इधर भी कॉन्जुगेट आएगा, और लास्ट में क्या आ जाएगा 5, ये 5 और 5 कट गया, क्या बचा माइनस अयोटा का क्या लेना आपने कॉन्जुगेट लेंगे तो क्या आ जाएगा अयोटा के बराबर। तो ये लेफ्ट हैंड साइड हमने सॉल्व कर ली। अब सॉल्व करते हैं राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड हमारे पास क्या गिवन है, ये कॉम्बिनेशन गिवन है हमारे पास Z1 कॉन्जुगेट ओवर Z2 का कॉन्जुगेट राइट हैंड साइड, ठीक है बच्चों। चले जी, Z1 का कॉन्जुगेट, Z1 की वैल्यू क्या 1 माइनस 2 अयोटा का कॉन्जुगेट आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 2 प्लस अयोटा का क्या बनेगा, ये कॉन्जुगेट आ जाएगा। इसका भी पहले इधर कॉन्जुगेट लेंगे फिर इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है। इसमें लास्ट में लिया था क्योंकि ये होल कॉन्जुगेट है और ये सेपरेट है कॉन्जुगेट। पहले इधर कॉन्जुगेट लेंगे फिर इसको सिंप्लीफाई करेंगे, तो ये आ जाएगा 1 प्लस 2 अयोटा ओवर 2 माइनस अयोटा। कॉन्जुगेट ले लिया, अब इसको हमने सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई कैसे करते हैं, हमने मल्टीप्लाई करना है इसका साइन चेंज करके, 2 प्लस अयोटा डिवाइडेड बाय 2 प्लस अयोटा, ये चीज आ जाएगी। अब सिंप्लीफिकेशन है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई और इसको इसके साथ, तो ऊपर आ जाएगा हमारे पास 1 मल्टीप्लाई बाय 2, ये आ जाएगा 2 के बराबर, 1 मल्टीप्लाई बाय अयोटा, ये आ जाएगा अयोटा के बराबर, 2 अयोटा को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा 4 अयोटा के बराबर, 2 अयोटा इंटू अयोटा प्लस 2 अयोटा का स्क्वायर डिवाइडेड बाय, और नीचे फार्मूला हम अप्लाई करेंगे a प्लस बी ए माइनस बी मीन्स ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, a माइनस बी ए प्लस बी, तो ये फार्मूला लगा दिया हमने 2 का स्क्वायर अयोटा का स्क्वायर, ये चीज आ जाएगी, ठीक है। आगे नेक्स्ट स्टेप के अंदर ये 2 वैसे ही आ जाएगा, ये इमेजिनरी और ये इमेजिनरी, प्लस 5 अयोटा हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। अयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 के बराबर आ जाएगा, ये माइनस वैसे ही अयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, ये 2 ऐसे ही प्लस 5 अयोटा माइनस माइनस सॉरी प्लस माइनस माइनस डिवाइडेड बाय 4 प्लस 1 माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा, ये और ये कैंसिल आउट, और ये 2 के साथ कैंसिल, और ये आ जाएगा 5 अयोटा, 4 प्लस 1 ये भी क्या आ जाएगा 5 के साथ कट जाएगा, तो कितना बचेगा अयोटा। ये राइट हैंड साइड का सोल्यूशन भी अयोटा आ चुका हमारे पास, लेफ्ट हैंड साइड का भी अयोटा
और राइट हैंड साइड का भी अयोटा, हैंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो सेकंड पार्ट भी हमारा प्रूव्ड हो चुका है। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड पार्ट स्टार्ट करते हैं। चलिए बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड पार्ट स्टार्ट करते हैं। अब हमें ये कॉम्बिनेशंस प्रूव करना है, यानी चार साइडें हमने इक्विवेलेंट साबित करनी है Z1 कॉम्प्लेक्स नंबर्स की। अब यहां पर एक नई डेफिनेशन यूज की, मॉडुलस। तो मैंने यहां पर लिखी है मॉडुलस ऑफ ए Z। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर आपने मॉडुलस लेना है, मिसाल के तौर पर ये कॉम्प्लेक्स नंबर है और इसका जो मॉडुलस होता है हमारे पास वो इस फॉर्म के अंदर होता है। मॉडुलस की रिप्रेजेंटेशन ये होती है हमारे पास √a² प्लस b², यानी रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, इनके कंपोनेंट का स्क्वायर कर दें कॉम्प्लेक्स नंबर का तो वो हमें मॉडुलस मिल जाता है। ठीक है, चले स्टार्ट करते हैं थर्ड पार्ट। अब मुझे ये कॉम्बिनेशन प्रूफ करना है। पहले Z1 का मॉडुलस लेना है, तो Z1 की वैल्यू मैंने यहां पर लिख ली। Z1 का मॉडुलस आ जाएगा हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ, डेफिनेशन के मुताबिक जैसे मैंने वहां पे लिखी है, इसका स्क्वायर करना है 1 का स्क्वायर और -2 का स्क्वायर। जब इसको सिंप्लीफाई करना है हमने 1 का स्क्वायर 1, ये हो जाएगा 4 और ये आ जाएगा √5। ये फर्स्ट साइड आ जाएगी हमारे पास। ठीक है, ये साइड तो मैंने सिंप्लीफाई कर ली। अब इसकी बारी है, ये -Z1 है, ये Z है, तो यहां पर इधर मैं लिखता हूं -Z1, जिसे एडिटिव इनवर्स भी कहते हैं, यानी इनके साइन चेंज कर देंगे हम, माइनस के साथ मल्टीप्लाई करके -+2 अयोटा के बराबर। तो जब इसका मॉडुलस लेना है हमने Z1 का मॉडुलस, तो यह आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ -1 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। ठीक है, रियल पार्ट का स्क्वायर, इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। तो यह आ जाएगा -1 का स्क्वायर क्या होता है 1 और ये आ जाएगा 2 का स्क्वायर 4, तो यह आ जाएगा √5। इसका आंसर भी सेम आ गया। ठीक है, अब नेक्स्ट कॉन्जुगेट का लेना है, इसका कॉन्जुगेट लेना है नेक्स्ट में। जब Z1 का कॉन्जुगेट लेंगे तो Z1 का कॉन्जुगेट, ये साइन चेंज हो जाएगा, ये क्या बनेगा 1+2 अयोटा के बराबर हमारे पास। ठीक है, अब हमने इसका मॉडुलस लेना है। जब इसका मॉडुलस लेंगे तो उसी तरह बाय डेफिनेशन ऑफ मॉडुलस, यानी रियल पार्ट का स्क्वायर 1 का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर मींस 2 का स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, ये तो बड़ा सिंपल सा हो जाएगा, ये आ जाएगा 1+4 और विच इज √5, इक्वेशन नंबर 3। अब आते हैं लास्ट साइड की तरफ। ठीक है, तो लास्ट साइड मुझे क्या दी है, -Z1 का कॉन्जुगेट, यानी माइनस भी है और कॉन्जुगेट भी है। कॉन्जुगेट तो मैंने ये ले लिया, कॉन्जुगेट से मुराद क्या होता है, साइन चेंज कर दिया, ये साइन चेंज कर दिया, ये आ गया। अब इसको माइनस के साथ मल्टीप्लाई करवाते हैं। जब इसको माइनस के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो -1 -2 अयोटा बनेगा, यानी -Z1 का कॉन्जुगेट ये आ चुका। अब इसका मॉडुलस लेना है, -Z1 कॉन्जुगेट का मॉडुलस मींस ये आ जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये आ जाएगा 1+4 दैट इज √5। जितनी भी इक्वेशंस आई हैं, 1 हो 2 हो 3 हो 4, सबका आंसर क्या आया, सिमिलर आया। क्योंकि जो मॉडुलस होता है बेसिकली डिस्टेंस होता है ओरिजिन से उस कॉम्प्लेक्स नंबर का, और हमें मालूम है कि जो डिस्टेंस होता है ऑलवेज पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो यहां पर हम लिख देंगे हेंस प्रूव्ड, यानी कि हमने इस पार्ट का सॉल्यूशन फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, नेक्स्ट फोर्थ पार्ट स्टार्ट करते हैं। चलिए बेटा, फोर्थ पार्ट स्टार्ट करते हैं। अब हमने ये कॉम्बिनेशन प्रूव करना है। इस कॉम्बिनेशन के अंदर Z2 को मल्टीप्लाई करवाना उसके कॉन्जुगेट के साथ, और वो इक्वल आएगा हमारे पास मॉडुलस के स्क्वायर के बराबर। तो मैं यहां पर दोनों साइड्स को कंबाइंड सॉल्व करूंगा। तो सबसे पहले Z2 की वैल्यू लिखते हैं, वो ये लिखिए 2 + अयोटा इंटू 2 + अयोटा का कॉन्जुगेट आ जाएगा। ठीक है, लेफ्ट साइड ये आ गई। अब राइट साइड पे स्क्वायर लेना है मॉडुलस का, तो मॉडुलस का स्क्वायर लेना है। तो मॉडुलस से मुराद क्या होता है, रियल कंपोनेंट
और इमेजिनरी कंपोनेंट, ठीक है। अब यहाँ पे रियल कंपोनेंट कितना है, दैट इज 2 का स्क्वायर आ जाएगा, और इमेजिनरी कंपोनेंट जिसका कोई नंबर नहीं होता क्या होता है, 1 के इक्विवेलेंट होता है, मींस 1 का स्क्वायर आएगा। इधर कॉन्जुगेट लेंगे पहले 2 प्लस अयोटा, और जब कॉन्जुगेट लेंगे 2 माइनस अयोटा के बराबर, और ये कैंसल आउट हो जाएगा हमारे पास। इसके साथ 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 1 का स्क्वायर कितना होता है 1 के बराबर। इधर a प्लस बी, ए माइनस बी का फॉर्मूला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास, ठीक है, लेफ्ट साइड पे। और राइट साइड पे आंसर क्या आ गया, 4 प्लस 1 दैट इज 5 के बराबर। राइट हैंड साइड तो हमने सॉल्व कर ली है। अब 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, अयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 के बराबर होती है। ये 5 एज इट इज, 4 प्लस 1 विच इज 5, 5 इक्वल 5। तो इट्स मीन लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को हमने सॉल्व किया, तो ये भी आइडेंटिटी क्या हो गई, प्रूव्ड हो गई हमारे पास, तो हैंस प्रूव्ड। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 का बी पार्ट सॉल्व करते हैं। बी पार्ट के हमें 3 कॉम्बिनेशंस को सिंप्लीफाई करना है। सबसे पहले हमने इस कॉम्बिनेशन को सॉल्व करते हैं। इसके अंदर हमने क्या करना है, 2 कॉम्प्लेक्स नंबर्स को पहले प्लस करना है, फिर उसका मॉडुलस लेना है, जैसे कि प्रीवियस पार्ट के अंदर हमने मॉडुलस फाइंड आउट करना सीख लिया, ठीक है। चलो जी, तो सबसे पहले इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं। तो हम z1 और z2 को ऐड करेंगे, तो z1 की वैल्यू क्या हमारे पास 1 माइनस 2 अयोटा, प्लस z2 की वैल्यू 2 प्लस अयोटा के बराबर। जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास, रियल को रियल के साथ 1 प्लस 2 ये 3, माइनस 2 अयोटा प्लस अयोटा माइनस अयोटा के बराबर। तो ये आ जाएगी हमारे पास z1 और प्लस z2 की वैल्यू, क्योंकि हमने इसका मॉडुलस लेना है, टेकिंग मॉडुलस। जब मॉडुलस लेंगे तो ये आ जाएगा मॉडुलस ऑफ z1 प्लस z2। तो जब इधर मॉडुलस लेना है तो रियल पार्ट का स्क्वायर मींस 3 का स्क्वायर, प्लस इमेजिनरी पार्ट अयोटा है जिसका कोई नंबर नहीं, नंबर क्या होता है 1 का स्क्वायर, सॉरी -1 का स्क्वायर, ये -1 बनेगा, -1 का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा 9 प्लस 1 और ये आ जाएगा √10। इसका आंसर फर्स्ट पार्ट का। बड़े सिंपल से सवाल है, ठीक है। पहले हम इसे सिंप्लीफाई करते हैं। टेक, पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 कॉम्प्लेक्स नंबर्स को, z1 मल्टीप्लाई बाय z2। z1 की वैल्यू क्या हमारे पास 1 माइनस 2 अयोटा, 1 माइनस 2 अयोटा मल्टीप्लाई करवाना है 2 प्लस अयोटा के साथ, ठीक है। पहले इसे सिंप्लीफाई करते हैं। 1 मल्टीप्लाई बाय 2 ये कितना हो जाएगा 2 के बराबर, प्लस अयोटा -2 अयोटा का सॉरी -2 अयोटा, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो -2 अयोटा का स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे 4 बनता है क्योंकि 2 2 4। ये रियल पार्ट वैसे आ जाएगा। इन दोनों को सॉल्व करेंगे, -3 अयोटा के बराबर, अयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, 2 -3 अयोटा माइनस माइनस प्लस 2, 2 प्लस 2 4 -3 अयोटा। तो ये आ जाएगा z1 इंटू z2। हमने इसका क्या लेना है मॉडुलस, ठीक है, मॉडुलस लेंगे तो z1 मॉडुलस z2, मॉडुलस लेंगे यहाँ पे मीन्स इसका स्क्वायर आ जाएगा और इसका स्क्वायर -3 का स्क्वायर, और ये आ जाएगा 16 प्लस 9, तो ये हो जाएगा 25। और जब इसको सॉल्व करेंगे तो 5 आंसर आ जाएगा हमारे पास सेकेंड पार्ट का। अब स्टार्ट करते हैं थर्ड पार्ट। इसमें 2 कॉम्प्लेक्स नंबर्स को डिवाइड करना है, डिवाइड करना पड़ेगा हमें, फिर उसको हम मॉडुलस लेंगे नेक्स्ट स्टेप में जाके। तो ये आ जाएगा z1 ओवर z2 को कैलकुलेट करते हैं। तो z1 की वैल्यू क्या हमारे पास 1 माइनस 2 अयोटा ओवर 2 प्लस अयोटा, ठीक है। इस तरह के सवाल तो हम सॉल्व कर चुके हैं। रैशनलाइज करेंगे 2 माइनस अयोटा के साथ मल्टीप्लाई भी और डिवाइड भी, तो इधर मल्टीप्लाई करवाएंगे इसके साथ 2, 1 मल्टीप्लाई बाय 2 ये 2 आ जाएगा, 1 मल्टीप्लाई बाय अयोटा साथ में माइनस आ जाएगा, इसको इसके साथ करेंगे तो -4
अयोटा के बराबर। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये आ जाएगा प्लस 2 अयोटा का स्क्वायर डिवाइडेड बाय a प्लस बी, a माइनस बी का फॉर्मूला लगेगा, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा हमारे पास इसके बराबर, ये 2 एज इट इज। इसको और इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा -5 अयोटा के बराबर, ये आ जाएगा +2 -1 के बराबर। अयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, ये 2 का स्क्वायर 4, अयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, यह आ जाएगा 2 -5 अयोटा एज इट इज, प्लस माइनस माइनस डिवाइडेड बाय 4 + 1। ठीक है, ये कट जाएगा तो ये आ जाएगा -5 अयोटा ओवर 5 के बराबर। ठीक है, 5 के साथ कट गया, इसका आंसर क्या आ गया माइनस अयोटा के बराबर। तो ये आ जाएगा Z1 ओवर Z2 टेकिंग कॉन्जुगेट। अब इसका क्या लेना है, कॉन्जुगेट, सॉरी मॉडुलस। हमने मॉडुलस फाइंड आउट करना है इस पार्ट के अंदर। तो Z1 ओवर Z2 मॉडुलस। अब यहां पे माइनस अयोटा है जस्ट, इस माइनस अयोटा को मैं इस तरह लिख सकता हूं कॉम्प्लेक्स नंबर की शक्ल, 0 रियल पार्ट आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमने मॉडुलस लेना है, उसमें हमें रियल पार्ट भी चाहिए था और इमेजिनरी पार्ट भी। तो आ जाएगा 0 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर। तो 0 का स्क्वायर कितना होता है 0 + 1, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 1 के बराबर। से आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। ठीक है, तो यहां पर हमारा क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट हो चुका है। हाफ एक्सरसाइज कंप्लीट है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर हम रिमेनिंग एक्सरसाइज के सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 से ऑनवर्ड।